हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 3 मई है और 3 मई के करंट अफेयर में किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग को डिटेल में बात करना है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। हम बात करेंगे कच्छ अजरक के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और इसका संबंध जो है किस क्षेत्र से है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम प्रोजेक्ट ईशान के बारे में कि प्रोजेक्ट ईशान जो है किससे रिलेटेड है और ये हमारे एग्जाम के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर हम बात करेंगे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ईपीआई जिसे हम कहते हैं। अब ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसकी शुरुआत कब से हुई और ये किसका प्रोग्राम है, किस संस्था का प्रोग्राम है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे एग्जाम के लिए होगा। नेक्स्ट जो है वो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अब ये सैक न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मियावाकी बागान, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे एक देश है विश्व में, उसकी राजधानी है बोगोटा। अगर आपको पता है कि बोगोटा किसकी राजधानी है और ये न्यूज में क्यों बना हुआ था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। फिलहाल हम बोगोटा को एकदम लास्ट में करेंगे और उसकी मैपिंग भी देखेंगे कि इसकी स्थिति जो है कहाँ पे है और यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन तब तक अगर आपको याद है कि बोगोटा किस देश की राजधानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यही एक तरीका होता है रिवीजन करने का। नोट्स आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं अपना करंट अफेयर का? अगर नहीं बना रहे हैं तो मैं डेली कह रहा हूं कि अपना नोट्स स्वयं का तैयार करते रहें, जिससे जब एग्जाम आपका नजदीक आए तो आपको जो है रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम वन लाइनर की। तो पहला पॉइंट है कि भारतीय सेना और पुनीत बलान ने समूह ने पुणे में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन करने के लिए हाथ मिलाया है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में समारोह ने वर्ष 2047 तक भारत को विकास की ओर ले जाने के लिए संविधान में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सम्मान करने वाले नागरिकों के महत्व पर जोर दिया है। तो भारत का जो पहला संविधान पार्क बन रहा है, कहां बन रहा है? पुणे में बन रहा है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये वन लाइनर क्वेश्चन जो है हूबहू एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पर्सन की। एक पर्सन है जिनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। ये न्यूज में इसलिए बनी थी क्योंकि इन्होंने जो है आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक पद का पदभार ग्रहण किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वैशाली रमेश बाबू। ये न्यूज में इसलिए बन गई थी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ ने इनको जो है ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया है। उल्लेखनीय उपलब्धि केनेरू हम्पी और हरिका द्रोणापल्ली के साथ वैशाली को तीसरे भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनाती है। यानी कि ये तीसरी भारतीय महिला बनी है जो कि ग्रैंड मास्टर का खिताब पाएंगे। पहली जो दो थी वो कौन कौन सी थी? कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब जब यहाँ पे जिक्र जो है अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ की हुई है तो क्यों ना इसके बारे में हम रिवीजन कर ले। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ यानी कि फीडे जो है शतरंज के खेल का एक शासी निकाय है और यह सभी अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। इसे वर्ष 1999 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी और वर्तमान में फीडे का जो मुख्यालय है वो लॉजेन जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है वहां पे है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1924 में पेरिस में जेंस उनासमस यानी कि VR1 फैमिली, जो कि लैटिन भाषा में जेंस उनासमस के नाम से जो है मतलब कि बोला जाता है, कि आदर्श वाक्य से की गई थी। ये आप ध्यान रखे रहिएगा कि मतलब कि एक तो आप याद रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहां पे है, वो आपका लाजेन में है। दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे मान्यता कब दी थी फीडे को, तो 1999 में दिया था। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दिल्ली विश्वविद्यालय ने टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 100 पायदान का सुधार करते हुए 200 से 250 रैंकिंग के बीच अपना स्थान प्राप्त किया है। पिछले वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो 300 से 350 के बीच में थी। यानी कि 100 पायदान का जो है मतलब कि उसने जो है बढ़ोतरी की है, सुधार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की आर्थिक मदद से श्रीलंका के कांके संथुराई बंदरगाह का नवीनीकरण होगा। अब अगर एग्जाम में आता है कि कांके संथुराई बंदरगाह का संबंध किस देश से है तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसका संबंध जो है वो श्रीलंका से है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम है नक्षत्र सभा, ये जो है लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है
IQAIR के अनुसार काठमांडू को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर का स्थान दिया गया है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं एक स्टेटमेंट की जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी हाल ही में दिया गया। वो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट यह है कि हिंदू विवाह पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। टिप्पणी क्या है कि हिंदू विवाह कोई नृत्य, गीत, भोज, खान पान या व्यवसायिक लेन देन का आयोजन नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध रीति रिवाज के अभाव में इसे मान्यता नहीं दी जा सकती। यानी कि कुल कहने का मतलब यह है कि जब तक वैध एक समारोह नहीं होगा हिंदू विवाह में, तो उस शादी को जो है क्या बोलते हैं, वैधता नहीं प्रदान की जाएगी। किसके अनुसार? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार। ये आप ध्यान रखे रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कच्छ अजरक। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये जो है न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि हाल ही में गुजरात के कच्छ के जीवंत क्षेत्र से आने वाले कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अब ये है क्या? तो बता दें कि अजरक एक कपड़ा शिल्प है जो सिंध, बाड़मेर और कच्छ के क्षेत्रों तक फैली हुई है। अजरक की कला, उपचारिता, सूती कपड़े पर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रक्रिया इसमें जो है शामिल रहती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यह शिल्प इस क्षेत्र में 400 वर्ष पहले सिंध मुसलमानों द्वारा लाया गया था। इसका भी आप ध्यान रखें कि कच्छ अजरक को जो है जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है जिसके बारे में डिटेल में जानना है वो है प्रोजेक्ट ईशान। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो न्यूज ये है कि भारत ने प्रोजेक्ट ईशान के तहत पूरे देश में फैले अपने 4 हवाई क्षेत्र को एक में एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ये 4 हवाई क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो दिल्ली वाला रीजन है, दूसरा मुंबई वाला है, तीसरा चेन्नई वाला है और चौथा कोलकाता वाला रीजन है। अब इसको एक में कर दिया जाएगा जो कि आपका नागपुर में स्थित होगा, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब इसका ईशान का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसका ये फुल फॉर्म है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इस पहल का उद्देश्य हवाई यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित और बढ़ाना है। भारत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अपने 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों को नागपुर में एक सतत हवाई क्षेत्र में एकीकृत करने और नागपुर से हवाई यातायात प्रबंधन को सुसंगत बनाने के लिए एक बड़े कदम की योजना बना रहा है। इससे परिचालन को सुव्यवस्थित करने, क्षमता बढ़ाने और भीड़ भाड़ कम करने की उम्मीद है, जिसे एयरलाइंस और यात्रियों दोनों को लाभ मिलेगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? वो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट से है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो न्यूज ये है कि वर्ष 2024 में WHO द्वारा 1974 में टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कहते हैं, की शुरुआत की 2024 में 50वीं वर्षगांठ है। जब भी ऐसी किसी वर्षगांठ की बात होती है तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बता दें कि चेचक उन्मूलन प्रयास की गति को आगे बढ़ाते हुए 1974 में टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम शुरू किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देशों में सभी बच्चों को जीवन रक्षक टीकों से लाभ मिल रहा है। तो कब शुरुआत की गई थी टीकाकरण की? 1974 में। ये आप ध्यान रखे रहेंगे WHO के द्वारा। प्रारंभ में 6 बचपन के टीके जो कि रोकथाम योग्य बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं उनके लिए शुरू किया गया था, और उसके बाद जो है 13 बीमारियों को शामिल किया गया, जिनमें BCG, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा आदि जो है शामिल हैं। हालिया परिवर्तन की बात करें तो कोविड-19, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और अन्य भी इसमें शामिल हो गए हैं। भारत में 1978 में EPI के हिस्से के रूप में इसको लॉन्च किया था, और 1985 में इसका नाम बदलकर UIP कर दिया गया, यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसका नाम भारत में क्या है? UIP, जो कि 1985 में किया गया था। और भारत में EPI कब आया था? 1978 में। और WHO ने कब इसकी शुरुआत की थी? 1974 में। तो ऐसे पूरा ये ईयर जो है आप अपने दिमाग में स्टोर किए रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था?
तो न्यूज यह है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, जिसे हम इंग्लिश में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहते हैं, कि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार पता चलता है कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की बर्फ की मात्रा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की तुलना में कितनी है, दोगुनी है। ये न्यूज आई हुई थी। अब हम सैक के बारे में बात कर लेते हैं। सैक जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र है जो अहमदाबाद में स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी उत्पत्ति 1966 में स्वर्गीय विक्रम साराभाई द्वारा अहमदाबाद में प्रायोगिक उपग्रह संचार पृथ्वी स्टेशन की स्थापना के साथ हुई थी और वर्ष 1972 में अहमदाबाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों में अनुसंधान करने वाली इसरो की विभिन्न इकाइयों को सैक बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर न्यूज में क्यों था, ये आपको पता चल गया। और ये भी स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में पानी की बर्फ की मात्रा जो है दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की तुलना में कितनी है, दुगुनी है। ये सैक के एक अध्ययन से पता चला है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मियावाकी बागान, ये न्यूज में क्यों था। तो सिंपल सी न्यूज है कि भारत में इजराइल का दूतावास जो है एक गैर लाभकारी संगठन यानी कि एनजीओ के साथ साझेदारी में पृथ्वी दिवस उत्सव के एक हिस्से के रूप में औपचारिक रूप से मिलियन मियावाकी परियोजना में भागीदार बन गया है। तो मिलियन मियावाकी परियोजना में कौन सा दूतावास भागीदारी बना है, इजराइल का दूतावास भारत में भागीदारी बना है। ये आप ध्यान रखेंगे। बता दें कि इस परियोजना का लक्ष्य दिल्ली एनसीआर में जंगल जैसे मियावाकी वृक्षारोपण के माध्यम से 10 लाख पेड़ लगाना है, जिनमें से प्रत्येक में 600 पेड़ होंगे। जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी के नाम पर रखी गई इस विधि में प्रत्येक वर्ग मीटर के भीतर 2 से 4 अलग अलग देसी वृक्ष प्रजातियां को लगाना शामिल है। इसको भी आप ध्यान रखें। देसी पेड़ों के ये घने हरे आवरण धूल के कणों को अवशोषित करने और क्षेत्र में सतह के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि कोलंबिया की राजधानी बोगोटा ने जलाशयों में गिरते जल स्तर के जवाब में पानी की राशनिंग शुरू कर दी है। देखिए, पानी की राशनिंग इधर जो है आपके दक्षिण भारत में बेंगलुरु में भी शुरू किया है, क्योंकि वहां पे भी पानी का स्तर जो है बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। और उसी प्रकार से जो है बोगोटा जो कि कोलंबिया की राजधानी है, उसने भी पानी की राशनिंग शुरू की दी है। तो बता दें कि बोगोटा जो है, एक तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है जो कि दक्षिणी अमेरिकी एक देश है। और बोगोटा इंडीज में एक पठार पर स्थित है जिसे अल्टीप्लानो कुंडी बायसेंस के नाम से जाना जाता है, जो विश्व स्तर पर सबसे ऊंचे राजधानी शहरों में से एक है। कोलंबिया के बारे में एक खास बात और बता देता हूं, वो ये है कि कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका में एकमात्र ऐसा देश है जो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के साथ जो है सीमा बनाता है। ये आप मैप में देख रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है पॉइंट होगा। साथ ही ये भी बता दें कि ये कोलंबिया जो है ये कहवा उत्पादन के लिए भी फेमस है, इसको भी आप जो है ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा 3 मई का पूरा करंट अफेयर कि जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर ये सारे पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। साथ ही आप लोग एक काम जरूर करें कि अपने करंट अफेयर पे खुद वर्क करें, उसका खुद नोट्स बनाएं। बाकी जो इसका पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम बार में डेली जो है मिल जा रहा है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ ही अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने 1 मई और 2 मई का और बाकी अप्रैल का सेशन करंट अफेयर का नहीं किया है तो आप जाके उसको प्लेलिस्ट में एक मैं अलग बना दूंगा करंट अफेयर का, आप उसको जाके वहां पे कवर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।